यह कहानी है अयोध्या शहर से थोड़ी दूर बसे गांव जनकपुर में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जिसमें मयंक, उसकी पत्नी माला और 5 साल के बेटे रवि रहते थे। मयंक बहुत ही गरीब था। वह सब्जियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली का समय नज़दीक आ गया था, पर मयंक के सब्जी का काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मयंक इस बात से बहुत परेशान था कि वह इस दिवाली में अपने बेटे के लिए पटाखे, मिठाइयाँ और नए कपड़े कहाँ से लाएगा। एक दिन जब मयंक शाम को घर आया तब उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, दिवाली आ गई है। रवि नए कपड़े को बोल रहा था और कह रहा था कि उसके सभी दोस्त ढेर सारे पटाखे ला रहे हैं और उसे भी पटाखे चाहिए और घर में कुछ ही दिनों का राशन बचा है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इस बार की दिवाली अच्छे से मना पाएं। यह सब बातें सुनकर मयंक और भी परेशान हो जाता है और वह माला से बोला, माला, तुम चिंता मत करो, माता रानी पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। माता रानी कभी भी अपने भक्तों का बुरा नहीं करेंगी। मयंक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह मंदिर जाकर माता रानी की पूजा करता और फिर उसके बाद अपना काम शुरू करता। अगले दिन मयंक को सब्जी बेचते बेचते ज्यादा रात हो जाती है। सब्जी बेचकर मयंक जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। आज तो ज्यादा ही देर हो गई है, तेजी से चलना पड़ेगा। ऊपर से यह इतना भयानक जंगल है। मयंक तेजी से चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक औरत मिलती है। मयंक उस औरत को देखकर मन ही मन बोला, इतनी रात में ये औरत इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? मयंक उस औरत के पास जाकर बोला, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वह और कुछ नहीं बोलती है और रोने लगती है। उस औरत को इस तरह रोता देखकर मयंक बोलता है, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मयंक के पूछने पर भी वह औरत कुछ नहीं बोलती है और बस रोती रहती है। यह सब देखकर मयंक को कुछ अजीब लगता है। तभी मयंक उस औरत के पैरों की तरफ देखता है और मयंक घबरा जाता है। हाँ, ये क्या? इसके पैर तो उल्टे हैं। मयंक समझ जाता है कि वह एक चुड़ैल है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। लगता है मैं आज बच नहीं पाऊंगा। मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। उसकी यह बात सुनकर चुड़ैल रोते हुए बोलती है, डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कौन हो तुम और तुमको कैसी मदद चाहिए? मैं इसी गांव में अपनी बेटी के साथ रहती थी। मैं लक्ष्मी पूजा के लिए मूर्ति बनाने का काम किया करती थी। उससे ही हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता था। पर अचानक मेरी मृत्यु हो जाने के कारण अब मेरी बेटी अकेली रह गई है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, पर सभी डरकर भाग जाते थे। केवल तुमने ही मेरी बात सुनी है। मयंक उसकी बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब से मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल भी रखूंगा। उसे अपनी बेटी की तरह मानूंगा। उसकी यह बात सुनकर वह चुड़ैल बहुत प्रसन्न होती है और मयंक को अपने घर का पता बताती है। और फिर मयंक उस चुड़ैल की बेटी को लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी माला बोलती है, ये कौन लड़की है जी? आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मयंक माला को सारी बात बताता है। और राधा अब से यहीं रहेगी, हमारी बेटी बनकर। हम तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। अब आप इसका पालन पोषण कैसे करोगे? तुम घबराओ नहीं, सब हो जाएगा। माता रानी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, जो दिवाली के दिन हमारे घर लक्ष्मी को भेजा है। देखना, अब सब अच्छा ही होगा। राधा कुछ ही दिनों में सबके साथ घुल मिल जाती है और वह रवि को अपने भाई की तरह प्यार करती है और उसके साथ खूब मस्ती करती है। धीरे धीरे दिवाली का दिन नजदीक आ जाता है। मेरे पास तो सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है।
मैं कैसे अपना काम करूं? अब तो माता रानी का ही सहारा है। इतना बोलकर मयंक उदास होकर उसी जंगल में जाता है जहाँ उसे वह चुड़ैल मिली थी। उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ जो तुमने मेरी बेटी को सहारा दिया है। ये तो मेरा फर्ज था, इसी को तो इंसानियत कहते हैं। पर अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? कल दिवाली है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं दिवाली मना सकूं। ना ही मेरा काम धंधा अच्छा चल रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बस इतनी सी बात, तुम अपनी दुकान पर जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। चुड़ैल की यह बात सुनकर मयंक वापस अपनी दुकान पर चला जाता है। बाजार जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान पर ढेर सारी सब्जियां और फल से भरी पड़ी है। यह सब देखकर मयंक बहुत आश्चर्यचकित होता है। अरे वाह, इतने सारे फल, इतनी सारी सब्जियां, यह सब कैसे हुआ? जरूर ही उस चुड़ैल की जादू का असर है। देखते ही देखते उसके दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ ही देर में उसके सारे फल और सब्जी बिक जाते हैं और उसे बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिसे पाकर मयंक बहुत प्रसन्न होता है और वह ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे तथा सबके लिए नए नए कपड़े लेकर घर पहुँचता है। जिसके बाद वो सभी मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, आप सभी को कहानी कुंज टीवी की तरफ से हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली के पावन अवसर पर कहानी कुंज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।